2023 में अगर आप लोग प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों का मंजिल हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग 100 लोगों से बात किया जो प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन लिए हैं, और उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेस पे हमने टॉप 5 बैंक सेलेक्ट किया जिसका डिटेल आप लोगों के सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। साथ में हमने ये भी इंक्लूड किया है कि उन्हें पर्सनल लोन लेते समय किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आए और जनरली लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, साथ ही आप एक बेटर बैंक सेलेक्ट कर पाएंगे जहां से आप पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं और आपको बहुत फायदा होगा उससे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 5 पे जिस बैंक को रखे हैं वो HDFC बैंक। यहां से आपको पर्सनल लोन 50,000 से लेके 40 लाख तक का मिल सकता है। एज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 21 साल से लेके 60 साल तक का होगा, और सैलरी 25,000 मिनिमम 25,000 पर मंथ होना चाहिए यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए। जो टेनर होगा वो 12 महीने से 60 महीने तक का होगा, यानी 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होगा 11% से लेके 21% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका सिविल स्कोर कैसा है। जितना अच्छा प्रोफाइल और जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ ही जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो अप टू 2.50% प्रोसेसिंग फीस लगने वाला है। मैक्सिमम 4,999 यानी अप टू 2.50% तक आपको प्रोसेसिंग फीस, लोन अमाउंट का अप टू 2.50 प्रोसेसिंग फीस, और मैक्सिमम 4,999 यानी 5,000 मैक्सिमम है प्रोसेसिंग फीस जो HDFC पर्सनल लोन लेते समय आपको लगेगा। और यहां से सैलरी स्लिप, और यहां से लोन लेने के लिए सैलरी स्लिप देना कंपलसरी है। काफी लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है तो मुझे क्या HDFC से पर्सनल लोन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। साथ ही अगर आप ऑनलाइन HDFC में पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ऑफिशियल ईमेल आईडी वो होता है कि आप कंपनी में जहां जॉब कर रहे हैं वहां से आपको एक ईमेल आईडी मिलता है, उसे ऑफिशियल ईमेल आईडी बोलते हैं। तो वो ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप HDFC में ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो आप ब्रांच में जाके विजिट करें, वहां जाके आप पर्सनल लोन अप्लाई करें, इजीली आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। HDFC पर्सनल लोन का आप प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 12 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो भी विद चार्जेस, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट के लिए। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो विद इन 4 वर्किंग डेज आपको पर्सनल लोन यहां से मिल जाएगा। साथ ही जो आपका इंस्टॉलमेंट होगा वो ECS के थ्रू आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, और कोई इंस्टॉलमेंट अगर आप बाउंस कर देते हैं तो इंस्टॉलमेंट आप ऑनलाइन जाके पे कर सकते हैं इजिली, या किसी ब्रांच में जाके HDFC का वहां जाके आप पे कर सकते हैं विद पेनाल्टी। नंबर 4 पे जिस बैंक को रखा है वो है कोटक बैंक। यहां से आप 50,000 से लेके 40 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 21 साल से 60 साल तक का है, और यहाँ से आपको लोन लेने के लिए जो सैलरी होगा वो, अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपका 25,000 होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट है तो 30,000 पर मंथ होना चाहिए, और अगर कोटक बैंक का एम्प्लॉय है तो आपको 20,000 पर मंथ सैलरी होना चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। जॉब एक्सपीरियंस 1 साल ही है, 1 साल अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। जो पर्सनल लोन का टेनर होगा वो 12 महीने से 60 महीने यानी 1 साल से 5 साल तक का, यहाँ भी आपको पर्सनल लोन मिल रहा है। और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 10.99% से स्टार्ट होगा, और प्रोसेसिंग फीस 3% ऑफ लोन अमाउंट आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन विद चार्जेस। सैलरी स्लिप कंपलसरी है, और कोटक बैंक क्लेम करता है कि वो 3 सेकंड में लोन अप्रूव कर देगा, लेकिन सब बकवास है। आपको यहाँ से लोन लेने के लिए 7 वर्किंग डेज के आसपास समय लगता है। नंबर 3 पे जिस बैंक को रखे हैं वो ICICI बैंक। यहां से आपको 50,000 से लेके 50 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, और जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 23 साल से लेके 58 साल का है, और जो सैलरी की रिक्वायरमेंट होगी वो 30,000 पर मंथ सैलरी आपका होना चाहिए मिनिमम यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए। जो टेनर होगा वो 12 महीने से लेके 60 महीने तक का होगा, और साथ ही जो इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे लगने वाला है वो 10.75 से लेके 19% पर एनम तक लगने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल और सिविल स्कोर कैसा है। यहां भी आप पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन विद चार्जेस, और वो भी आफ्टर 12 EMI पे करने के बाद। मतलब 12 EMI आप पे कर देंगे, उसके बाद ही आप प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट
कर सकते हैं। यहाँ से भी पर्सनल लोन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आप ऑफलाइन जाके वहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं ICICI ब्रांच से। नंबर 2 पे जो मैंने बैंक रखा है वो इंडसइंड बैंक है। यहाँ से आपको 30,000 से लेके 50 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। जो एज की रिक्वायरमेंट होगी 21 साल से लेके 60 साल तक का, और सैलरी आपका 25,000 पर मंथ मिनिमम होना चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। और पर्सनल का जो टेनर होगा वो 12 महीने से 60 महीने तक का, यानी 5 साल तक का आपका टेनर होगा यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10.49% से स्टार्ट होके 29.50% तक पर एनम तक आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा यहाँ से पर्सनल लोन लेने में। डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल की आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। उसके लिए आपको एक बार ब्रांच में जाकर विजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके प्रोफाइल पे कितना आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। जो प्रोसेसिंग फीस होगा वो अप टू 3%, आपके लोन अमाउंट का अप टू 3% प्रोसेसिंग फीस लगने वाला है, यानी उससे कम भी हो सकता है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वो आपको ब्रांच में जाके बात करना पड़ेगा। पार्ट पेमेंट प्री पेमेंट यहाँ भी कर सकते हैं विद चार्जेस, लेकिन 12 EMI पे करने के बाद। और यहां से भी लोन लेने के लिए आपका पे स्लिप होना जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों का एक क्वेरी आ रहा है, बैक टू बैक क्वेरी आ रहा था कि मेरे पास पर्सनल लोन लेना है मुझे, लेकिन मेरे पास पे स्लिप नहीं है, क्या मैं ले सकता हूं? पे स्लिप कंपल्सरी है। यहां से भी अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो ऑफलाइन जाइए, यानी ब्रांच पे विजिट करके वहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। नंबर 1 पे जिस बैंक को रखा है वो बंधन बैंक, क्योंकि ये सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। साथ ही जितने लोगों का इंटरव्यू हमने किया, जितने लोगों से हमने पूछा, और उनमें से काफी लोग जो बंधन बैंक से लोन ले रखे हैं उन्होंने ये बोला कि अगर आप ब्रांच में जाके पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं बंधन बैंक में तो बहुत अच्छा वहां के स्टाफ जो है कोऑपरेटिव है और आपको बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। तो ये सारा एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा रहा, तो उसके बेस पे और साथ ही कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है, इसके बेस पे इस बैंक को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। तो बंधन बैंक से पर्सनल लोन अगर आपको लेना है तो 50,000 से लेके 25 लाख तक का पर्सनल लोन यहां से मिलेगा। और साथ ही जो आपका सैलरी होगा वो मिनिमम 25,000 होना चाहिए। 21 साल से 60 साल तक का आपका एज होना चाहिए, और साथ ही 12 महीने से 60 महीने तक के लिए यहां से आपको पर्सनल लोन मिलेगा, जो एज यूजुअल सारे बैंक्स आपको दे रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10.25% से, जो कोई बैंक अभी तक ऑफर नहीं किया है, 10.25% से लेके 16.40% पर एनम तक आपका इंटरेस्ट रेट होगा। और जो प्रोसेसिंग फीस होगा वो भी अमेजिंग है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ 1% ऑफ लोन अमाउंट लग रहा है, जो कोई भी बैंक नहीं चार्ज कर रहा। बस HDFC एक सीलिंग लगा दी है 5,000 तक का, तो वहां पे थोड़ा सा ठीक है, अदरवाइज सारे बैंक से अगर कंपेयर करें तो ये सबसे कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है। बंधन बैंक भी पर्सनल लोन का पार्ट पेमेंट प्री पेमेंट एक्सेप्ट करता है विद चार्जेस। और यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोई ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और साथ ही 2 वर्किंग डेज के अंदर यहां से पर्सनल लोन मिल जाता है। ये कतई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट लोगों के एक्सपीरियंस पे, इंटरेस्ट रेट पे, प्रोसेसिंग फीस पे, आपका सर्विस पे, सब पे हमने इंटरव्यू किया, सब पे लोगों का राय जाना, उसके बेस पे हमने बैंक्स को कैटेगराइज किया है। और इन सारे बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपका बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी जाती है, सैलरी स्लिप, और आपका फोटो, और 2 साल का ITR की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। सारे बैंकों में ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। बंधन बैंक में भी जो जॉब एक्सपीरियंस है वो आपका 1 साल का मिनिमम होना चाहिए, इसमें आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस बैंक से आप पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं वो भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।